एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्नेक चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को स्नेक का फर्स्ट पार्ट तैयार कर चुका है, आप लोग उसे देख लेंगे। तब जाकर आज का ये जो सेकेंड पार्ट है, चूँकि पार्ट वाइज बनाने का मतलब हुआ कि ये चैप्टर थोड़ा लंबी है, जिसके कारण मुझे 2 पार्ट में इसे बनाने का जो है चांस बन रहा है। तो मैं आज पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोग यदि हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक पार्ट दिया हुआ है स्नेक का, आप उसे पहले देख लें। तो मैंने वहाँ तक पार्ट 1 में देखा था कि ये जो स्नेक है वो एक वाटर ट्रक पर आया था पानी पीने के लिए, और कवि के साथ क्या कन्वर्सेशन हुई थी, ये सब के सब आप देख लेना हमारे उस पार्ट 1 के जो स्नेक का बना हुआ है चैप्टर, उसमें आप देख लेना। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप लोग देखें, आप अपने बुक को देख लें। तो कहिए देखिए कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। कवि और स्नेक के बीच आई कांटेक्ट के थ्रू अब कवि के अंदर एक इंटरनल कुछ वॉइस आ रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही है, और उस आवाज़ के थ्रू उसे मानो ये कह रहे हो कि ही मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य ही मार देना चाहिए। मतलब कवि के मन के अंदर एक आवाज़ आ रही है जो उसे मालूम है कि स्नेक को मार ही देना चाहिए। तो बस उसी तरह के उसके अंदर आवाज़ आ रही है, और उस आवाज़ में कवि को ऐसा लगता है ही मस्ट बी किल्ड, इसे अवश्य ही मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट। देखिए कवि की इतनी मान्यता है, कवि इतनी उसके पास नॉलेज है, सिसिली की ये जो ब्लैक स्नेक होते हैं ये सब के सब इनोसेंट होते हैं। मतलब वो कई तो ईमानदार होते हैं, वो ज़्यादा किसी को जो है अटैक नहीं करता है। द गोल्ड आर वेनिमस, लेकिन वहाँ जो गोल्ड स्नेक होते हैं वो बहुत ही वेनिमस होते हैं। मतलब गोल्ड स्नेक वहाँ एकदम विषैला हुआ करते हैं। ये कवि का एजुकेशन जो है एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब हिंट कर रहा है। उसके अंदर ये कवि का एक्सप्रेशन आ रहा है कि जो सिसिलियन के जितने सारे स्नेक्स हैं, उन स्नेक्स में ब्लैक जो स्नेक्स होते हैं वो ऑलरेडी आपका इनोसेंट होते हैं, वो किसी को कुछ करता नहीं है। बट ये जो गोल्ड स्नेक है वो कहता है आर वेनमस, ये बिल्कुल ही क्या है, एक वेनमस है, बहुत ही विषैला है। और देखिए अब इतने के बाद कवि की क्या और आगे एजुकेशन काम करती है देखते हैं। एंड वॉइस इन मी सेड इफ यू वर ए मैन। देखिए कवि के अंदर एक बार फिर से एक अट्रैक्शन आ रहा है और कह रहा है यदि तुम एक मानव थे। अगर कवि खुद से बता रहे हैं, कवि के अंदर आवाज़ जो बार बार आ रहा था, कवि बताते हैं कि इफ़ यू वेयर अ मैन, अगर तुम एक मनुष्य थे, यू वुड टेक ए स्टिक, तो तुम एक छड़ी उठाते, मतलब एक डंडा उठाते, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसे तोड़ देते, मतलब एंड फिनिश हिम ऑफ, मतलब उसे फिनिश कर देते। स्नेक पर तुम एक डंडा उठाता, उस पर वार करता और तुम उसे फिनिश कर देता, मतलब ख़त्म कर देता अगर तुम मनुष्य था तो आगे देखिए क्या होता है। बट मस्ट आई कन्फ्यूज हाउ आई लाइक हिम। लेकिन कवि के अंदर एक और एक भावनाएं आई, एक कन्फ्यूज आई, मतलब कहते एक उसके अंदर एक स्वीकारात्मक भावनाएं आई कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। आई लाइक ही, मैंने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक किया, क्योंकि ये हमारे सामने कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक मेरे आई कांटेक्ट रहा, मेरे साथ वो अपनी निगाहें लगाए रखे, तो मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। ये उसके अंदर, कवि के अंदर इस तरह की आवाज़ आई, वो अपने आप से एक्सप्रेस किया। हाउ ग्लेड आई वॉज ही कैम लाइक ए गेस्ट इन क्वेट
टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप। अब कभी उस हालात में, उस कंडीशन में कभी को ऐसा लगता है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश था, ग्लैड था। क्यों? क्योंकि मानो ऐसा कि एक गेस्ट मेरे सामने आए हो, मेरे वाटर ट्रक पर पानी पीने के लिए एक शांत पूर्वक होकर एक अतिथि, एक गेस्ट हमारे सामने वाटर ट्रक पर पानी पीने के लिए आए हैं। एंड डिपार्ट पीसफुल, पेसिफाइड एंड थैंकलेस। और मानो ये कहाँ से डिपार्ट करके आया है, तो मानो एकदम से पेसिफिक, पीसफुल, एकदम शांतिपूर्वक, एंड थैंकलेस, और कृतज्ञता पूर्वक। मतलब मानो कि स्नेक की जो अपनी आदतें होती है वो किसी इंसान को देखकर प्लान कर जाता है या फिर उस पर अटैक करता है, तो ऐसे ही उसमें किसी प्रकार की कोई डिमेरिट नहीं दिख रहा था कवि को। तो कवि कह रहे हैं ये तो हमारे लिए थैंकलेस था, बहुत ही आभार प्रकट कर रहा था। into the burning bowels of the earth, और यह बर्निंग बॉवेल से मतलब वो पृथ्वी के जो अंदर एकदम ताप जो बहुत अत्यधिक है, उसी के अंदर से वो बॉयल से मतलब वो जलती हुई जो पृथ्वी के अंदर का एक भाग है, एक हिस्सा है, वहाँ से अत्यधिक गर्मी को पाकर ये बाहर आया है, तो मुझे इसे मारना नहीं चाहिए। आगे क्या होता है देखते हैं। Was it correct and I dared not kill him? कवि फिर से अपने अंदर की कुछ ऐसी बातों को ले रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। Was it coward? क्या मैं कायर था? स्नेक के साथ जो मैंने बहुत समय तक रहा, क्या मैं कायर था? That I dared not kill, जो मैं उसे नहीं मार पाया। क्या मैं कायर था या मैं उससे डर गया था? डेयर्ड हो चुका था स्नेक से, जिससे कि मैं उसे मार नहीं सका। वाज इट प्रीवियसली, क्या ये मेरी दुष्टता थी, क्या मेरी ये सनकीपन थी, जिससे कि आई लॉन्ग टू टॉक हिम, जो कि मैंने अत्यधिक समय तक, बहुत ही लंबे टाइम तक, बहुत देर तक मैंने सांप से बात किया, उसके सामने अपना समय बिताया। क्या ये मेरी सनकीपन था, क्या मेरी ये भ्रष्टता थी, क्या ये मेरी क्या बोलते हैं इसको, कावेड थी। और आगे बढ़ो तो वाज इट ह्यूमनिटी, लेकिन क्या ये हमारी ह्यूमनिटी थी, क्या ये हमारी मानवता थी, जिससे कि मैंने स्नेक को नहीं मारा? क्या ये अपनी मानवता का अपना गुण था, टू फील इज हॉनरेबल, और ये हमारी मानवता का गुण था जो कि मैं उसके सामने हॉनरेबल महसूस कर रहा था। तो ये तो एक ऐसा जो कि मैं आदृश्य, जिसको बोलते हैं आप लोग, आई फील सो हॉनरेबल, मतलब आप इसको बोल सकते हैं क्या, उसके लिए हम एक हॉनरेबल थे, मतलब एक आदरणीय जो स्वरूप, एक वर्ड आता है जिससे कि आप लोग देखते हैं कभी कभी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं हॉनरेबल, तो शायद कभी को ऐसा लगा कि मैं इसी हॉनरेबल के थ्रू मैं इसके सामने हूँ, आई फील सो हॉनरेबल। और कभी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं यही फील किया, ये हमारे लिए एक आदर्शवादी है, ये मेरे सामने एक ऑनरेबल के रूप में आया हुआ है, बस मैं यही समझा, ना कि मैं कायर था, ना कि मैं कोई भ्रष्ट था या फिर मैं कोई सनकी था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एंड इट दोज वॉइस, अब देखिए उनकी ये आवाज़ें फिर से क्या कह रहे हैं, इफ़ यू वर नॉट अफेयर्ड, कहता है अगर तुम नहीं डरे थे, अगर तुम नहीं डरे हुए थे, यू वुड किल हिम, तो इसे मार देते। अगर तुम नहीं डरे हुए थे तो तुम इसे मार देते, तुम डरे क्यों, तुम इसे मारा क्यों नहीं, क्योंकि तुम लगता है डरे हुए। लेकिन कवि के अंदर की ऐसी आवाज़ें बार बार आ रही है, कवि कहता नहीं मैं एक ह्यूमनिटी था और हमारे सामने वो हॉनरेबल फील कर रहा था, इसीलिए मैं उसे नहीं मार सका। एंड ट्रूली आई वॉज अफेयर्ड, और कवि फिर से कहते हैं सचमुच अगर देखा जाए, आई वॉज अफेयर्ड, मैं वास्तव में उससे डरा हुआ था, उस स्नेक से मैं वास्तव में डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफेयर्ड, मैं अत्यधिक डरा हुआ था। कवि बताते हैं मैं सिर्फ डरा हुआ नहीं तो बहुत ज़्यादा डर गया था उससे, बट इवन सो हॉनरेबल स्टिल मोर, क्योंकि उस डरे हुए के सामने मैं कहीं अधिक हॉनरेबल फील कर रहा था,
मैं डरा हुआ था, लेकिन अगर डरा हुआ जो हमारा फेस है और हॉनरेबल फेस है, इन दोनों के बीच अगर कंपेयर किया जाए तो मैं कहीं अधिक हॉनरेबल फील कर रहा था उस स्नेक के सामने। डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी। तो अब कवि बताते हैं कि हमें इसकी जो है बिल्कुल ही क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलिटी करना चाहिए, मतलब सत्कार करना चाहिए। हमारे इन स्नेक जो हमारे सामने इतने टाइम तक रहा और मुझे इसकी निश्चित रूप से मुझे क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलिटी करना चाहिए, मतलब उसकी सादर आमंत्रित करना चाहिए, अर्थात ऐसे अतिथि का मुझे हर संभव सत्कार करना चाहिए। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, जो आया कहाँ से, वो सेक्रेट अर्थ से, पृथ्वी के अंदर एक गुप्त जगह से, उस अंधेरे वाली डोर से वो बाहर निकल कर आया। तो हमें इसे निश्चित रूप से हॉस्पिटलिटी करना चाहिए, मुझे सत्कार करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ही डार्क एनफ, उन्होंने पानी पिया बहुत ज़्यादा, कहता एनफ, वो मानो बहुत ज़्यादा प्यासा था, जिससे कि वो बहुत लंबे टाइम तक पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैड ड्रंकन, तो मानो वो अपने सिर को कभी कभी ऐसे उठा के देखता है मानो वो ड्रीमली की तरह, और हु हैज ड्रंकन, मानो एक अधिक जो जिसको आप लोग शराबी बोलते हैं, जो अधिक ड्रिंक कर लेता है, वो किस मिजाज से एक दूसरे की पर नज़र देते हैं। तो मानो स्नेक की भी कुछ उसी, मानो वो शराबी की तरह, उस ड्रंकन की तरह अपने सिर को उठाकर मेरे इधर देख रहा था। एंड flickered his tongue like a forked knife on the air, so black seeming licked his lips। देखिए क्या हो रहा है, कहता है एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फॉक, वह अपने दो धारी जीभ, मतलब वो जो अपनी दो, जब आप स्नेक को फील किया होगा मे बी, जब वो स्नेक चलता है तो आप देखे होंगे कि उसके मुख से एक जी निकलता है, उसमें दो धारी हो जाता है। आप लोग ये सब इमेजिन कीजिएगा, मुझे लगता है आप देखे होंगे भी इस तरह के कंडीशन को। तो वही कह रहे हैं, स्नेक जो अपने दो धारी जीभ को बाहर निकालता है, उसने उस एयर में, उस वहाँ के ठंडी ठंडी हवाओं को वो क्या कर रहा है, कहिए तो अपने उस गर्मी को बुझा रहा है। सो ब्लैक सीमिंग्स टू लिक हिज लिप्स, और वो अपने किसको, अपने जीभ को उस अपने ओठ पर लाकर लिक कर रहा है, मतलब लिक मतलब होता है चाटना। तो वो अपने जीभ को निकाल कर बार बार निकालता है अपने ओठ पर, और वह मानो कि वो उस गर्मी से बचने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहा है। आगे देखिए क्या होता है। एंड लुक्ड अराउंड हिज लाइक ए गॉड, देखिए अब कवि को ऐसा फील हो रहा है कि ये मानो मेरे लिए ऐसा दिख रहा है जैसा एक ईश्वर। स्नेक सामने है और कवि को ऐसा लगता है वो स्नेक नहीं है, वो मानो एक ईश्वर की तरह मेरे सामने आया हुआ है। कौन, तो वो कौन, स्नेक। और आगे देखते हैं, अनसिमिंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न हिज हेड, अब वो क्या करता है, अपने हेड को टर्न करता है, मतलब हिलाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा कि स्नेक अब यहाँ से जाने का प्लानिंग कर रहा है, मतलब स्नेक जहाँ से आया हुआ था वहाँ वो शायद जाएंगे अब। तो वो कह रहे हैं कि एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर एंड स्लो टर्न हिज हेड, और अपने टर्न को कहिए तो हेड को टर्न कर स्लोली वो अब आगे चलने का प्रयास किया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, और धीरे ही धीरे, कहिए तो और धीरे, मतलब मानो उसको वहाँ से जाने का इच्छा ना हो, इस तरह से वहाँ से चलना प्रारंभ किए। स्नेक उस ठंडे स्थल से जहाँ पर पानी पीने के लिए आया हुआ था, उस जगह से मानो स्नेक को जाने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी वो धीरे धीरे खिसक रहा है, वहाँ से वो जाने का प्रयास कर रहा है। और प्रोसीड टू ड्रॉ ही स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, अब वो
धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। ड्रॉ ही स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और वो अपने राउंड करा, मतलब राउंड मतलब होता है, कर्विंग राउंड मतलब होता है आप लोग जिससे कहते हैं हम स्नेक जो मुड़ मुड़ कर जाता है, कभी उसके जगह पे रास्ता मिला तो ऐसे घूम जाता है, जबकि उसका आधा हिस्सा किसी अलग एंगल में है। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट ही कभी कभी जाता है, आप देखेंगे कभी कभी उसका एंगल भी बन जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खींच लेता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। तो कहता है बस इसी तरह का वो कभी कर्व होकर वो प्रोसीड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है एकदम स्लो लेंथ, अपने धीरे धीरे उस दूरी की ओर जा रहा है। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और वो मानो फिर वहीं चढ़ा, कहाँ चढ़ा जहाँ से आया था। तो वो कहाँ है, अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, तो वहाँ एक दीवार था, उस दीवार के पास वह क्या हुआ कि वो पहुँचा उस ब्रोकन में, वो फटा हुआ एक जगह था जिसको मैंने आपको पार्ट 1 में जिक्र किया होगा कि वो एक दरार था। उस दरार में फिर से वो स्नेक जाने का प्रयास किया, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल हेड, और वह क्या किया, अपने हेड को उस ड्रेडफुल हॉल में, मतलब जहाँ से वो आया हुआ था, वो डरावना सा जो हॉल था, वो छेद था जहाँ से वो वापस आया था, उसी में अपना हेड को रखा। डेट मीन्स वहाँ जाने के लिए, है ना, वो वहाँ जाने के लिए क्या किया, उस जगह रखा अपने मतलब कहिए तो उसी हॉल में जाने के लिए। एंड एज ही स्लोड वे अप स्नेक इजिंग हिज सोल्जर्स, अब वहाँ स्नेक बहुत ही स्लो खींचा, अपने आप को ड्री अप किया, आगे बढ़ा। स्नेक इजिंग टू शोल्डर्स, और स्नेक अपने शोल्डर्स को भी क्या किया, इजिंग किया, धीरे धीरे चलाना प्रारंभ किया। एंड इंटर्ड फार्दर, और कुछ देर के बाद ऐसा देखा कि स्नेक का बहुत अधिक हिस्सा उस हॉल में प्रवेश कर चुका है, मतलब कहने का भी पूरा का पूरा हॉल में उसका बॉडी प्रवेश नहीं किया है, बट कुछ हिस्सा कह रहा है वो प्रवेश कर चुका है। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, कभी को कहिए तो थोड़ा सा डर अभी आ रहा था, वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था, कभी को इस चीज़ का जो है बहुत ही हॉरर था, प्रोटेस्ट भी हो रहा था अगेंस्ट द विथड्रॉइंग इन द हैरड ब्लैक हॉल, उस ब्लैक हॉल को देखकर, वो ब्लैक हॉल जो अंधेरा ही दिखता था कभी को, उसी हॉल में जो स्नेक जा रहा था, इस चीज़ को देखकर कभी को अपने आप से बहुत डर लग रहा था। Deliberately going into the backness and slowly drawing himself after, अब क्या हुआ, और मानो कि वो एकदम जानबूझकर उस में जा रहा, मतलब वास्तव में जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसे जाने का इच्छा नहीं आ रहा है, हाँ हो रहा है, ये तो है। वहाँ से जब वो वाटर ट्रक से जब वहाँ से जब मूव किया, वहाँ से भले उसकी एक ऐसा इंटेंशन लगा कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन वो हॉल में जो जा रहा था, कभी को ऐसा लग रहा था कि हॉल में उसे जाने का लगता है अपना एक अलग सा इरादा है। वो देखकर कभी को बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, डर लग रहा था। उसका ओवर कैम मी नाउ हिज ब्लैक वाज टर्न बैक वाज टर्न, इसका मतलब हुआ कि वह अब लगभग हिस्सा अंदर प्रवेश कर चुका था, लेकिन कुछ हिस्सा, उसका पिछला हिस्सा, स्नेक का जो पिछला हिस्सा होता है वो अभी बाहर था। अब क्या है यहाँ देखिए, अभी तक स्नेक पूरा अंदर गया नहीं है उस हॉल में, बट थोड़ा सा पार्ट अभी भी उसका पीछे है। आई लुक अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, तो मैंने देखा ये सब कंडीशन को। आई पुट माई पिक्चर, मैंने अपना पिक्चर जो हमारे हाथ में पानी का बर्तन था जिसमें मुझे पानी लाना था, वो पिक्चर को मैंने उसी जगह रखा। एंड आई पिक अप ए क्लेमेसी लॉग, और मैंने क्या किया, एक क्लेमेसी लॉग को उठाया, मतलब मैंने एक उस क्लेमेसी लॉग, मतलब क्लेमेसी लॉग होता है एक डंडा जो बेढंग हो, मतलब एक स्ट्रेट डंडा ना हो, कैसो डंडा जो है निकला हुआ इधर उधर, उस डंडा को उठाया। कौन, वो कवि D.S. लॉरेंस, एंड थ्रू इट इज द वाटर ट्रॉप विथ ए क्लेटर, और वो उठाकर फेंका उस वाटर ट्रॉप की ओर, वाटर ट्रॉप की ओर फेंका, और कहता है क्लेटर, एक वहाँ पर कहिए तो एक क्लेटर सी आवाज़ आई, मतलब एक विचित्र प्रकार का साउंड निकला, जिससे वो अपने क्लेमेसी लॉग्स को उस वाटर ट्रॉप पर फेंका। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम,
फिर हुआ क्या, कवि को ये सोचकर नहीं उस पर क्लेमेसी लॉग फेंका जो कि स्नेक को चोट लगे। कहता है मेरा इच्छा ये नहीं था, मैं चाहता था कि इट डिड नॉट हिट हिम, यह उस पर वार ना हो, मतलब उस पर चोट ना लगे, स्नेक पर वार ना हो, मेरे ये क्लेमेसी डॉग। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम वाज द लिफ्टेड बिहाइंड। तभी जो है वो स्नेक जो है इस आवाज़ को, इस कलेक्टर की आवाज़ को सुनकर कन्वेंस्ड इन अनडिग्निफाइड हैस्टेड, और वो एकदम तेजी से हैस्टेड होकर वो क्या हो गया, वेर्थली लाइट लाइटिंग एंड वाज गॉन। वो मानो एक बिजली की तरह, एक बिजली की चमक की तरह वह एकदम तेजी से कहाँ घुस गया, उस हॉल में घुस गया। क्योंकि वो क्लेमेसी लॉक जब वाटर ड्रॉप पर लगा तो उसमें से एक आवाज़ आया, उस आवाज़ को सुनकर वो जो है एकदम तेजी से कहाँ चला गया, वो चला गया उस हॉल में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसका देखते हैं। Into the black hall the earth lift fissure in the wall front। अब कवि को वो हॉल कैसा दिखा लगा, एक ओठ की तरह, वो ओठ है, उसी ओठ में प्रवेश कर गया कौन, वो स्नेक। एंड एट विच इज द इंटेंस स्टिल नून, और कवि अब वहाँ रुक कर बहुत प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत वेट कर रहा है, और वहाँ नून भी हो गया, मतलब दोपहर का भी टाइम हो गया कि वो पुनः वापस निकले। आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मतलब वो प्रतीक्षा में रह गया कि वो पुनः वापस उस हॉल से कब आए। तो मतलब सुबह से शाम हो गया, टेक्निक शाम नहीं वो नून हो गया, दोपहर की बात कर रहा है, तो दोपहर हो गया। तो यहाँ तक वो जो है कभी इंतजार करने लगा कि पुनः वो वापस आए। मैंने तो ये गलती किया, उस पर डंडा चला के, चलाना नहीं चाहिए था। वो डर से एकदम तेजी से हॉल में प्रवेश कर गया। आगे देखिए, एंड इमिडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और कभी अपने आप से इस चीज़ को, ये चीज़ देखकर वास्तव में अपने आप से रिग्रेटेड कर रहा है, मतलब इसकी पश्चाताप कर रहा है, वो अपने आप से अफसोस कर रहा है। आई थाउट हाउ फ्लैटरी, हाउ वेल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट। कवि के अंदर सोच आ रहा है, मैं कितना फ्लैटरी था, मैं कितना कहे तो कपटी था, हाउ वेल्गर, मैं कितना दोषी था, मैं कहे तो कायर था, व्हाट इट मीन्ट, मैं कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया कि मैंने डंडा उस निर्दोष सांप पर चला दिया। आई डिस्पाइज माई सेल्फ, वाइज माई एक्वेड ह्यूमन एजुकेशन। तो कवि के अलावा अपने आप से पश्चाताप का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो पश्चाताप किया, माई सेल्फ, खुद से वो अपने आप से पश्चाताप किया, एंड द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन। तो ये देखिए मानव का जो एक एजुकेशन है जिसमें कि सबकी भावनाएं होती है, स्नेक को मार दिया जाए, तो कहता है इस तरह की भावनाएं ये बिल्कुल ही गलत है, मानव का ये एजुकेशन बिल्कुल ही गलत है। स्नेक को मारना, ये मानव की जो आदतें हैं, ये जो उनकी एक शिक्षा जो से मिली है, ये बिल्कुल ही मैं सोचता हूँ एक्यूरेट है, मतलब ये आपका बिल्कुल गलत है। एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, और तभी कवि को एक अल्बाट्रॉस का याद आ गया। अल्बाट्रॉस क्या आता है, एक समुद्री पक्षी होता है जिसकी डैने बहुत लंबे लंबे होते हैं। आप लोग जीके जीएस में पढ़िएगा अल्बाट्रॉस के बारे में। तो देखिए ये अभी तभी जो है कवि को एक अल्बाट्रॉस के याद आया, और एंड आई विश ही वुड कैम बैक माई स्नेक, और कवि को ऐसा मतलब ऐसा एक और इच्छा हुई, मतलब विश किया उन्होंने कि स्नेक फिर से बाहर आए, फिर से वापस आए स्नेक, और इस चीज़ का उन्होंने विश करने लगा। फॉर ही सीम्ड देम अगेन द लाइक ए किंग, क्योंकि कवि को ऐसा फील हो रहा है कि ये एक राजा की तरह मेरे सामने आया। ये स्नेक, अब मैंने जो उस पर डंडा चलाया, अब वो नहीं, बट वो हमारे सामने एक राजा बनकर आया, लाइक ए किंग एक्साइल, और वो राजा जो वनवास चला गया हो, मानो कि वो राजा एक वनवास चला गया, एक्साइल में चला गया हो, वो राजा पुनः वापस आए, मैं उसका सम्मान करूं। माना कि वो हॉल में गया, इसका मतलब वनवास में गया है, मैं चाहता हूं कि वह अनक्रॉड इन द अंडरवर्ल्ड, ये अनक्रॉड होकर, मतलब जिसके सिर पर मुकुट ना हो उसको अनक्रॉनेड बोलते हैं, वो अंडरवर्ल्ड, मतलब वो पृथ्वी के उस वर्ल्ड के सतह पर चला गया है,
अब मैं आशा करता हूँ कि वो वापस आए। उसके सर पे ताज नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन जब वो वापस आए तो उसके सर पर ताज हो। डैट मीन्स वह एक राजा की तरह मुझे दिखे, नॉट ड्यू टू बी कवर्ड अगेन। मैं चाहता हूँ पुनः वो आए हमारे सामने और एक राजा की तरह उसके सिर पर क्या हो, कॉर्नेट हो, मतलब एक ताज हो उसके सिर पर। तो कभी देखिए अब स्नेक के प्रति उनकी कितनी और श्रद्धा बढ़ गई है। आगे देखिए क्या कहता है, एंड सो आई मिस्ड माई चांस। अब कवि को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, कहते हैं मैंने अपना एक चांस गंवा दिया, मैंने एक मेरे पास जो एक मौका था मैंने गंवा दिया। वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ, जिसको जीवन में एक लॉर्ड की एक प्रतीक्षा मिल देखने की एक झलक होती है, शायद मैंने वो गवा दिया। मैंने लॉर्ड था, ये हमारे लिए स्नेह एक ईश्वर था और मैंने शायद इसको गवा दिया। ये हमारे जीवन का सबसे मिस्ड किया हुआ काम है, बहुत ही विफल काम है। एंड आई हैव समथिंग्स टू एक्साइट, और मैं इन सारी चीज़ों को सोचकर मैं अपने आप को एक्सपेक्ट होता हूँ। एंड ए फिटनेस, मैं अपने आप से जो भी सोचता हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एक कायरता का ही एक भावनाएं सामने आता है, और मैं अपने आप से एक्सपेक्ट होता हूँ, मतलब मैं पश्चाताप होता हूँ। मैं खुद से कितना भी संभलना चाहता हूँ कि उस स्नेक को एक बार मैं फिर से देखूँ, लेकिन ऐसी कुछ झलक नहीं दिखाई दे रहा है। अभी नून हो गया है, दोपहर का समय हो गया है, अभी तक भी स्नेक बाहर नहीं आया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और हम लोग आगे क्लास में देखेंगे कि इसके आने वाला इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।